हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल क्लास 12th आर्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का बौद्ध धर्म का पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग बौद्ध धर्म का पार्ट 1 अर्थात भाग 1 को पढ़ चुके हैं, जिसमें से हम लोग बौद्ध धर्म का कुछ जीवनी परिचय को पढ़े हैं और उसके आगे आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग देखे पढ़े हुए थे कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कि इनकी उत्पत्ति कौन किए थे। इनकी उत्पत्ति दोस्तों महात्मा बुद्ध ने किया था, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म दोस्तों नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक में हुआ था। सन 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। और इनके माता का नाम महामाया, इनके पुत्र का नाम राहुल। इनकी माता का नाम महामाया, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। इनके पुत्र का नाम दोस्तों राहुल और इनकी पत्नी का नाम मसुधरा था। इनकी विवाह दोस्तों 16 वर्ष की अवस्था में कर दी गई थी। तो आप लोग इस प्रकार से जितने भी इनका जीवन परिचय था, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो दोस्तों, मैंने एक बार इन सभी को इसलिए बता दिया था ताकि आप लोगों को अगर भूल गए हैं तो रिवीजन कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं एक बार आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हाँ, जब भी मैं एक बार आप लोगों को रिवीजन करवाता हूँ तो आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिए, ताकि आप लोगों को रिवीजन होगा तो आप लोगों को याद होगा। जितना बोलिएगा उतना ही ज़्यादा याद आप लोगों को भी याद रहेगा। क्योंकि अगर सिर्फ मौन वर्ड से रखने से, चुपचाप रहने से कुछ भी आप सोचोगे कि हमको सुन के सिर्फ याद हो जाए, तो याद नहीं होगा। साथ साथ में बोलो, हम मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलो, तभी याद होगा और दिमाग में बैठ जाएगा अच्छी तरह से। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कल हम लोग बौद्ध धर्म का पार्ट 1 को पढ़े थे, जिसमें से बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़े थे इनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, और अन्य सभी इस प्रकार से जानकारियां पढ़े हुए थे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम उपदेश। जैसे जब 28 वर्ष की अवस्था में उन्होंने फर्स्ट बार घर से बाहर कदम रखे थे, उसके बाद ऐसे 4 चीजों को देखे थे। और 4 चीजों को देखने के बाद जब 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकल पड़े, अर्थात गृह त्याग कर दिए। उसके बाद ऐसो गृह त्याग करने के पश्चात अपने 2 गुरु के पास गए थे, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत के पास, जो कि इन दोनों गुरुओं के पास 6 वर्ष तक तपस्या के साथ में तपस्या की थी, जिसके पश्चात उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उनको जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब ऐसे उनको अपने आप में लगा था कि अब हमको परिपूर्ण हो गया है। और जब ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब उन्होंने अनेक तरह से अनेक समाजों में उपदेश दिए थे, तब उनको महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे बचपन में उसका नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। तब तो इन्होंने, मैंने एक चीज और बताया था दोस्तों, कि इन्होंने वैशाली के फाल्गु नदी के किनारे, फाल्गु नदी अर्थात निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ऐसे इन्होंने 6 वर्ष तक लगातार तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति किए थे। और ऐसे प्रथम बार दोस्तों जब ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ था, तो प्रथम बार सबसे पहले दोस्तों सारनाथ में इन्होंने अपने 5 लोगों को इन्होंने उपदेश दिया था। और उन्हीं जब उसी प्रकार से जब 5 लोगों को उपदेश दिए थे, तब 5 लोगों को उपदेश देने के पश्चात क्या हुआ था कि जब इन्होंने एक ऐसा तरह से दिए थे कि एक गोल किनारे 5 का अपने किनारे बिठा लेते और अपने खुद में एक बीच के स्थान पर बैठे हुए थे, जिससे एक चक्र का निर्माण हो गया था। क्या उस तरह से गोल बैठा करके उन सभी को एक गोल सर्कल के रूप में बिठा करके उन लोगों को उपदेश दिए थे, ज्ञान दिए थे। और उन्हीं ज्ञान जो देने के सर्कल में बिठाने की वजह से एक चक्र का निर्माण हो गया था। इसीलिए दोस्तों उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। प्रथम उपदेश दोस्तों सारनाथ में, जिसका पुराना नाम, अभी सारनाथ नया नाम है दोस्तों, इसका पुराना नाम ऋषिपदनम मृगदाव था। उसी को जब यहाँ पे दोस्तों सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, तब उनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले इन्होंने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। और दोस्तों एक और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हाँ, प्रतीक चिन्ह बहुत ही जरूरी है दोस्तों। प्रतीक चिन्ह बहुत ही जरूरी है कि इसको याद कैसे करना है, कि कौन सा प्रतीक कब है, तो इनके अवस्था में किया गया था दोस्तों। जब
यह इन्होंने जब महात्मा बुद्ध अपने माँ के गर्भ में आए हुए थे, जब महात्मा बुद्ध अपने माँ के गर्भ में आए हुए थे, तब उनको हाथी के चिन्ह से उल्लेख किया गया था। अपने माँ के गर्भ में आए हुए थे, हाथी के चिन्ह से उल्लेख किया गया। और जब इनका जन्म हो गया तब इसको कमल का चिन्ह दिया गया। जन्म हो गया तब कमल का चिन्ह से दर्शाया गया। तो दोस्तों एक बार मैं इस जब जन्म का नाम आया तो मैं कहना चाहूंगा कि इनका जन्म बुध पूर्णिमा को 12 बजे रात में, जब बुध पूर्णिमा को 12 बजे रात में, इनके विज्ञान की प्राप्ति भी बुध पूर्णिमा को, इनकी मृत्यु भी बुध पूर्णिमा को 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और दोस्तों जब इनका यौवन अवस्था हो गया था, तो जब इन्होंने नवयुवक हो गए, जब जैसे खोटा भस्म का, तो जब जवान हो गए, नवयुवक हो गए, तब इनको दोस्तों सांड के चिन्ह से कहा गया, सांड के चिन्ह से इनको दर्शाया गया। और जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया तब इनको घोड़ा कहा गया। गृह त्याग कर दिए तब इनको घोड़ा के चिन्ह से दर्शाया गया। और उसके बाद जब इनको 6 वर्ष कठिन तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई, 6 वर्ष कठिन तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात उनका जब विकास हुआ तो उनको शेर से दर्शाया गया। क्या? शेर के प्रतीक चिन्ह देकर के दर्शाया गया। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में, जिसका पुराना नाम ऋषिपत्तनम अर्थात एक और ऋषिपत्तनम और मृगदाव था। प्रथम उपदेश 5 लोगों को दिए थे, और उस 5 लोगों को दिए गए थे कौन सा भाषा में? तो पाली भाषा में दिए थे, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। दोस्तों इसके पहले मैंने कल के वीडियो में मैंने बताया था कि एक धर्म चक्र परिवर्तन, आज मैंने बताया, कल बताया था मैंने महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण। महाभिनिष्क्रमण दोस्तों क्या होता है इसके बारे में भी मैंने बताया था, और महापरिवार निर्वाण क्या होता है इसके बारे में भी कल मैंने बताया था। तो दोस्तों इन तीनों चीजों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। दोस्तों जब इतना पश्चात जब ज्ञान के प्राप्त हो गया, तब इनकी दोस्तों बहुत सारे इनके शिष्य बनने लगे। जब इन्होंने अच्छी तरह से उपदेश देने लगे, सभी के कल्याण करने लगे, सभी को लगने लगा हाँ जो महात्मा बुद्ध है एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक महापुरुष हैं। इनकी उपदेशों से, इनकी कथन के अनुसार, इनके कहने के अनुसार अगर जो व्यक्ति चल रहा है उसको एक अच्छी समाज में अच्छी वैल्यू मिल रही है, और उसको हर कठिनाई से वह दूर होता जा रहा है। इन प्रकार से सभी को देखते हुए जब होने लगा तब बहुत सारे शिष्य हो गए थे। उनमें से दोस्तों इनके 2 ऐसे शिष्य थे जो बहुत ही प्रिय शिष्य थे। एक था आनंद और दूसरा था उपाली। आनंद और उपाली ने दोस्तों ये दोनों महात्मा बुद्ध का बहुत ही प्रिय शिष्य थे। जो आनंद और उपाली ने 2 पिटक के निर्माण किए थे। आनंद और उपाली ने 2 पिटक के निर्माण किए थे। एक पिटक का नाम था सूत और दूसरा पिटक का नाम था विनय। सूत और विनय पिटक का निर्माण आनंद और उपाली ने किया था। इस पिटक में दोस्तों इसमें चर्चा किया होता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन में किस प्रकार से क्या सीखे, वह कहाँ पे कौन सा उद्देश्य दिए और क्या क्या मार्ग दर्शाते थे। इन सभी प्रकार के सारे चीजों को इन सूत और विनय पिटक में लिखा गया है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अष्टांगिक मार्ग। ये है दोस्तों महात्मा बुद्ध द्वारा 8 मार्ग दिखाया गया था। महात्मा बुद्ध द्वारा 8 मार्ग दिखाया गया था और कहा गया था कि जो व्यक्ति इन सभी 8 मार्ग को अपना लेता है उसका जीवन तो एक स्वर्ग के जैसा हो जाएगा। उसका जीवन क्या एक स्वर्ग के जैसा हो जाएगा। वह है कि भगवान का रूप उसको माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल गॉड अर्थात भगवान के आचरण को ही बताता है। तो पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों इसका 8 अष्टांगिक मार्ग था। 8 मार्ग क्या क्या था? पहला था दोस्तों सम्यक वाणी अर्थात शुद्ध बोलना, किसी को गलत लैंग्वेज में ना बोलना, सभी के लिए अच्छे विचार को प्रकट करना। ठीक है, सम्यक वाणी मतलब सभी को अच्छी बोलना, कभी को किसी को गाली गलौज नहीं करना, शुद्ध विचार में बोलना। दूसरा होता है सम्यक ज्ञान होता है कि अगर किसी के पास ज्ञान है और उसके वह ज्ञान का प्रयोग अच्छी कामों के लिए कर रहा है, ना कि
ना कि जैसे ये होता है कि ज्ञान है, किसी के पास ज्ञान है लेकिन अशुद्ध काम है, अर्थात जिनके लिए उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह काम ना करके किसी को हानि पहुंचाने के काम में वह ज्ञान के को पालन कर रहा है, तो उन सभी उस तरह के ज्ञान को रखने के लिए नहीं बोले थे। और जिसके पास ज्ञान है उसको अच्छी तरह से रखने के लिए और अच्छी तरह से, और किसी को जिसके पास ज्ञान ना है उनके पास ज्ञान बांटने के लिए कहा गया है। दूसरा है दोस्तों सम्यक कर्म। तीसरा क्या है? सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करो। अर्थात अगर किसी वृद्ध व्यक्ति या बीमार व्यक्ति अगर किसी को भी अगर देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको लात मार के कहीं से धकेल दिया जाए। उनका दोस्तों सेवा संभार कीजिए और किसी के साथ गलत व्यवहार ना कीजिए, बिल्कुल सभी को अपने आप में मानिए, ठीक है। चौथा है सम्यक आजीविका। क्या है? सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका में होता है दोस्तों किसी को गाली ना देना, सभी को एकजुट में रहना, और हो गया अपने समाज को एक विकास में ले जाने के लिए अच्छे अच्छे कार्य करना, सभी को ज्ञान की प्राप्ति करना, ये सभी सम्यक आजीविका का मतलब होता है। तीसरा होता है सम्यक व्यायाम। तीसरा होता है पांचवा होता है सम्यक व्यायाम। व्यायाम में मतलब ये नहीं होता कि हाँ सुबह सुबह सब जा करके होते रनिंग करता है, दौड़ता है, उसके बाद क्या कसरत करता है, वो वाला व्यायाम इसमें नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया कि अच्छे विचार को लाना, गंदे विचार को फेंक देना और अच्छे अच्छे विचार को अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने हृदय में लाना सम्यक व्यायाम कहलाता है। और इन्हीं सभी अच्छे अच्छे विचारों के माध्यम से किसी को एक अच्छी विचार ला करके किसी को अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल नहीं हो पा रहा है तो उसको सफल दिलाने की कोशिश करना। नेक्स्ट है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति मतलब होता है किसी को भी गाली ना देना, किसी को गलत ना बोलना, किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना करना, ये होता है सम्यक स्मृति। और नेक्स्ट है दोस्तों सम्यक संकल्प। नेक्स्ट है क्या है? सम्यक संकल्प। इसमें कहा गया है कि तुम एक संकल्प ले लो, ठीक है। तुम एक अपनी इच्छा के अनुसार संकल्प ले लो और जो भी संकल्प लो उसी के अनुसार से जाओ, जो भी संकल्प लो उसी राह के पर जाओ। ये नहीं कि हम ये किए हैं और वो उस राह पर जाए, नहीं। अच्छे विचार को मन में लाओ, अच्छे विचार लाने के पश्चात उसी राह पर जो जाओ जिस राह पर तुम जाने के लिए संकल्प किए हो। नेक्स्ट है और अंतिम है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, अच्छे नजर से देखना, किसी को गलत नजर से ना देखना, किसी को भी गलत नजर से ना देखना, सभी को सही नजर से देखना। तो ये था दोस्तों अष्टांगिक मार्ग। एक बार इसको हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पहला होता है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी अर्थात सही उच्चारण करना, किसी के साथ गलत व्यवहार, गलत बोलचाल की भाषा का प्रयोग ना करना। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, जिसके पास अगर किसी के पास ज्ञान है तो उसको सही समय पर सही व्यक्ति के लिए लाना। ये नहीं कि अगर जैसे रावण क्या होता है कि बहुत सारा उसके पास ताकत होता है, लेकिन ताकत होने के बाद तो वह गलत कामों का उपयोग करता है जिससे उनका क्या हार हो जाती है। उसी प्रकार अगर किसी के पास भी अगर ज्ञान है तो ज्ञान को सही समय पर धर्म के लिए काम करो, ये नहीं कि अधर्म में जाकर के काम करो। ये है क्या? सम्यक ज्ञान। नेक्स्ट है सम्यक कर्म। सही कर्म करो। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की अगर पीड़ा हो रही है तो उसको मदद करो। अगर किसी प्रकार से किसी को अगर तुम्हारे से प्रॉब्लम हो रही है, अगर दिक्कत हो रहा है तो उन सभी दिक्कतों को उनके साथ लाने की कोशिश ना करो, सही कर्म करो। नेक्स्ट है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका मतलब इसमें होता है कि किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना और सही बोलचाल में प्रयोग करना दोस्तों। और सही बोलचाल में अगर हम किसी के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो हम लोग को किसी के साथ कुछ भी वैसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम में शुद्ध विचार को लाना, अच्छे अच्छे विचार को लाना, गंदे विचार को नहीं लाना। नेक्स्ट है सम्यक स्मृति, गलत गाली न देना, किसी को गलत विचार, गलत बातें न बोलना। सम्यक संकल्प, किसी एक चीज को संकल्प करो और उसी राह पर
जाओ। नेक्स्ट और फिर सम्यक दृष्टि, किसी को भी अच्छी नजर से देखो, गलत दृष्टि से किसी को भी ना देखो। तो ये था दोस्तों अष्टांगिक मार्ग। और हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नेक्स्ट इनके मृत्यु ये सब के बारे में। तो मैंने क्या पढ़ा दोस्तों, हम लोगों ने अभी पढ़ा है अष्टांगिक मार्ग जो सम्यक वान सम्यक समाधि, अर्थात किसी को सम्यक समाधि का मतलब होता है कि समाज को अच्छे विकास की ओर ले जाना, गलत राह पर अपने समाज को नहीं ले जाने का प्रयास करना। कर्म होता है किसी को भी किसी की हत्या ना करना। मैंने क्या बताया, अगर किसी बुढ़े व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को अगर किसी प्रकार कुछ प्रॉब्लम तो उसको गड्ढे में ना जाने देने की वजह से एक अच्छी सुरक्षित, अगर कहीं अगर कोई अंधा व्यक्ति है तो उसको एक सुरक्षित मार्ग को दिखलाना। अर्थात अगर वही हम कह सकते हैं किसी की हत्या ना करना, चोरी ना करना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सम्यक आजीविका पढ़े थे। सम्यक आजीविका में किसी को हानि नहीं पहुंचाना, किसी को गाली ना नहीं देना, सही व्यवहार सभी के साथ करना। नेक्स्ट है सम्यक व्यायाम, सही विचार लाना, अपने सम्यक विचार अच्छे अपने मन में अच्छे विचार को लाना। उसके बाद है सम्यक दृष्टि, किसी को गाली ना देना, किसी झूठ ना बोलना। उसके बाद है सम्यक संकल्प, किसी एक राह को संकल्प कर लो और उसी राह पर चलना। और उसके बाद है सम्यक दृष्टि, एक सभी को समान नजरिए से देखना, किसी को नीची नजर से नहीं देखना, सभी को समान ये पूर्वक देखना, अच्छे नजर से देखना सम्यक दृष्टि कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 483 से। अब क्या है इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि जब इस प्रकार से जब बहुत लगभग 80 वर्ष तक इन्होंने, जब इनकी अवस्था जब 80 वर्ष तक हो गई, तब इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ, पावापुरी में दिए थे। पावापुरी में एक बार गए थे, वहीं पे अपना अंतिम उपदेश दिए थे। और उसी अंतिम उपदेश देने के पश्चात उसी वहीं पे पावापुरी में एक चुंद नामक लोहार के यहाँ राज में रुक गए थे। चुंद नामक लोहार के यहाँ राज में रुक गए थे और उसी लोहार के यहाँ उन्होंने सुअर का मांस को ग्रहण कर लिए थे। ठीक है, सुअर का मांस को ग्रहण कर लिए थे, जिससे उनको सुअर के मांस खाने से डायरिया बीमारी हो गई थी। क्या डायरिया बीमारी हो गई थी। और तत्पश्चात 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। जब डायरिया हो गया था चुंद्रामक लोहार के घर में सुअर का मांस खाने से, तब 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद 483 ईसा पूर्व जब इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जब इनकी मृत्यु हो गई थी तब यह बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। हीनयान और दूसरा महायान। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि होगा बौद्ध धर्म कि इस प्रकार यहाँ तक हम लोग क्या क्या पढ़े इसके बारे में। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट इसका हीनयान और महायान और इनके अनेक संगीतों के बारे में और अच्छे तरीके से फिर से पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों जो भी मैंने इतना कल और आज के वीडियो में जो मैंने बताया है, इन सभी को एक बार फिर से मैं आप लोगों के रिवीजन क्लास के लिए एक बार रखूंगा। उसी दिन उस वीडियो में पूरा अष्टांग जितने भी हैं बौद्ध धर्म में मैंने जितना भी पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार पूरा कंप्लीट एक वीडियो में दूंगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों इसमें बौद्ध धर्म किस प्रकार से हम लोग पढ़ना है, किस प्रकार से लिखना है। दोस्तों मैं तो आप लोग पूरा डिफाइन के साथ इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। और नजदीक आ जाने के कारण मैं पूरा डिफाइन अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को उतना टाइम नहीं हो पाया है। और नेक्स्ट एग्जाम जो भी दोस्तों सन 2022 ईस्वी में जो 2022 ईस्वी में देगा उन लोगों के लिए दोस्तों मैं हर चैप्टर का इतनी तरह से डिफाइन करके पढ़ाऊंगा। उन सभी के लिए मैंने दोस्तों नोट भी दूंगा पीडीएफ में, जो कि आप हो सकता है कि नोट आप लोग को खुद से बनाना ना पड़े, मैं खुद ही नोट तैयार करके दूंगा। तो बस पीडीएफ है दोस्तों, पीडीएफ दूंगा और पीडीएफ के माध्यम से आप लोग नोट भी बना सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो में। तो तब और मैंने दोस्तों इतना यहाँ तक पढ़ लिया, मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन करना चाहूंगा कि बौद्ध धर्म सिर्फ बताना चाहूंगा क्या कि बौद्ध भगवान अर्थात बुद्ध महात्मा बुद्ध को क्या पसंद थे। महात्मा बुद्ध को दोस्तों सन्यासी था,
संन्यास ही पसंद थे। उनको तो 16 वर्ष में मजबूरन ऐसे शादी करवा दिया गया था, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिता को पता चल गया था कि इनको यह संन्यास बनेगा, इसीलिए 16 वर्ष की अवस्था में शादी दी गई थी। और फिर अंततः लेकिन नहीं हुआ, और अंततः फिर जाकर के 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, और एक छोटा सा कपड़ा ही पहना हुआ करते थे। ये जो सन्यासी कपड़ा वस्त्र धारण कर किए हुए रहते थे। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा अष्टांगिक मार्ग इनके सारी इतना दूर तक की कहानी। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जय हिंद दोस्तों।